ने विरोध भी प्रकट किया है। तो अब आगे क्या? आगे हम इनकी कमियों को उजागर करेंगे, देश के सामने इनको बेनकाब करेंगे कि ये जो बजट आया है, जो दो बैसाखियों पे सरकार चल रही है, इस बजट ने केवल उन बैसाखियों पे मरहम और पट्टी लगाने का काम किया है। लोकेश जी ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया बजट का और बहुत सारे आंकड़े दिए जो काफी सटीक थे। उन्होंने ये भी बताया कि 48 लाख करोड़ का बजट पेश हुआ है और 32 लाख करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने की प्रयास करेगी सरकार, यानी 16 लाख करोड़ का कमी रहेगी। वो कहां से आएगी? वो भी कर्ज लेंगे ये, जैसे मुद्रा लोन के माध्यम से युवाओं को कर्ज ले रहे हैं। देश पे ऑलरेडी 205 लाख करोड़ का ये सरकार कर्ज कर चुकी है और निर्मला सीतारमन के भाषण के शुरू के 5 मिनट ही आप उठा लीजिए, उसमें ही निर्मला सीतारमन जी ने झूठ बोला कि हमारी जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4.1% है, जबकि जो खाद्य महंगाई है वो 9.2% है जून के महीने में। और ये अभी कह रहे हैं कि हमारा जो है ये विकसित भारत का बजट है। अरे भाई, विकसित भारत कैसे होगा? मोदी जी ने तो जुमला फेंका था 2022 तक किसानों की आय डबल हो जाएगी। किसानों की आय डबल तो नहीं हुई, लागत डबल हो गई। और कृषि विकास दर जो हमारे वक्त में 2014 में 4% से ऊपर चलती थी, आज 1.47% पे कृषि विकास दर चल रही है। और लोकेश भाई ने एक दो बात बहुत अच्छी बोली कि जैसे टैक्स कहाँ बढ़ाया इन्होंने, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स था उसको 15% से 20% बढ़ा दिया है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% से 12.5% कर दिया है, और जो फॉरेन कंपनी यहाँ पे व्यापार करेगी उसको 5% की टैक्स में छूट देने का इन्होंने काम किया है। और अभी अजय भाई वो बात बोल रहे थे कि अमरावती को कैपिटल बनाया था, 10 साल पहले बनाया था, 10 साल से आपकी सरकार थी। वो कानून 2014 के करीब बना था कि 2 राज्य होंगे, तो तब आपने उसकी अमरावती बनाने की जो कैपिटल थी उसके लिए फंड क्यों नहीं रिलीज किया? आज ही क्यों कर रहे हैं? इसीलिए हम कह रहे हैं ये अपनी कुर्सी बचाने का बजट है। और ये बिहार में भी ऐसा ही हुआ है। आज वित्त मंत्री ने चर्चा की कि उत्तराखंड में भी बाढ़ आई है, आसाम में भी बाढ़ आई है, हिमाचल में भी बाढ़ आई है, लेकिन फंड एलोकेट नहीं किया। ये पहला बजट है जहां पे बजट में भी फंड एलोकेट नहीं हो रहा है, केवल नाम और जुमले और झूठे वादे करे जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इन्होंने काफी प्रयास किया है हमारे घोषणा पत्र को कॉपी पेस्ट करने के लिए, लेकिन एक कहावत है, नकल के लिए भी अकल चाहिए, वो कर नहीं पाए। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने कहा 1 करोड़ युवाओं को हम ट्रेनिंग देने का काम करेंगे और उसके अवज में 60,000 रुपए प्रति साल देंगे, यानी 5,000 रुपए महीना। बहुत अच्छी बात है, दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि 5,500 टॉप कंपनी में हम 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम करेंगे, यानी एक कंपनी के हिस्से में 20,000 युवा आएंगे। क्या हमारी ऐसी कंपनी है देश में टॉप 500 जो 20,000 युवाओं को एक कंपनी ट्रेनिंग दे सकती है? तो सबसे बड़ा तो झोल यही है। कृषि में भी गिरावट आई है, हेल्थ बजट में भी गिरावट आई है और शिक्षा बजट में भी गिरावट आई है। ना ये खुद पढ़े हैं, ना देश के युवाओं को पढ़ने देंगे। और इन्होंने रोजगार की कोई बात नहीं की। अग्निवीर जैसी योजना जो कि देश को बर्बाद करने का काम कर रही है, उसको भी रद्द करने का प्रयास नहीं किया। किसान फिर आवाज उठा रहा है कि इन्होंने जो झूठे वादे किए थे कि लीगल गारंटी देंगे हम एमएसपी की, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। ठीक है मलिक जी, वापस आऊंगी। अजय जी 1 सेकंड रुकिएगा, 1 सेकंड। सबकी छोटी छोटी